आज हमने देखा लॉकअप सीज़न 2 में एपिसोड नंबर 7। जी हाँ, आज बहुत सारी चीज़ें हुई यार। मतलब राम कपूर का जो चालू था। हुँ? और आज मुझे रितेश देशमुख बहुत पसंद आए यार। क्या बोले, वन ऑफ द फाइनेस्ट होस्ट है रितेश देशमुख। और बोलूँगी मैं आगे उनके बारे में। फिलहाल आज हमने देखा भाई सुनीता जी गालियाँ दे रही है। जी हाँ, और एकदम खतरनाक भाई, माँ बहन सबकी गालियाँ दे रहे भाई। तो देखिए, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, हम कई इंटरव्यूज़ में पॉडकास्ट में देख चुके हैं। तो मुझे कुछ ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं लगा इतना। हम्म, तो एक और बात है भाई, श्रेया को जहाँ लगा था भाई मैं फरहाना भट्ट बन जाऊंगी, मैं टॉप 2 तक चली जाऊंगी, भले कोई एक्टर ट्रॉफी लेके जाए लेकिन विलन तो मैं ही बनूंगी भाई। ये जो पकड़ के चल रही थी ना, ये सपने वगैरह कुछ देख के चल रही थी, अब थोड़ा कम हो गया। क्योंकि वो बिग बॉस था भाई, वहाँ पर लोगों के वोट्स मैटर करते हैं, लोग सेव करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर घर वाले सेव करने वाले हैं। और अब श्रेया को पता चल गया, उसने 1 वर्सेस ऑल करने की पूरी पूरी कोशिश की और उस कोशिश में वो कामयाब भी रही। उसके खिलाफ पूरा लॉकअप का घर हो चुका था। लेकिन अब उसको जब ये एविक्शन हुआ ना, आकांक्षा एंड श्रद्धा, सॉरी श्रेष्ठा के बीच में, श्रेयस अय्यर की बहन, जी हाँ, तो सिर्फ एक वोट भाई उसको था, श्रेष्ठा को। बाकी सारे के बहुत सारे वोट लगभग आकांक्षा को थे। और इसको अब पता चल गया भाई, बाहर वालों का कुछ काम नहीं भाई, ये जो कुछ भी घर वाले ही बचाएंगे। वरना मैं तो निकल जाऊंगी। फरहाना वगैरह बनने का जो सपना है, फरहाना क्या, फिर तो नीलम भी नहीं बन पाएगी, ऐसा ना हो जाए। तो बस यही है, इसलिए उसको लगा मैं फरहाना से कहीं नीलम ना बन जाऊँ। तो इसलिए भाई वो जो है अब समझ गई है। उसको समझ आ गया है कि भाई इनके साथ, घर वाले के साथ अलायंस बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाने पड़ेंगे, दोस्ती बनानी पड़ेंगी। इसको और माधुरी को अच्छे से समझ में आ गया ये। माधुरी इसका डिस्कशन भी हुआ है। जो हमारी अमीर वाली माधुरी है, उसका डिस्कशन हुआ है। कभी कभी लगता है कहीं मैं तानिया को तो नहीं देख रही, लेकिन तानिया एक अलग ही वर्जन थी। तो आज हमने देखा भाई सुनीता जी जो है गालियाँ दे रही भाई भर भर के, और राम कपूर जो है एंजॉय कर रहे भाई, हंस रहे हैं, मज़े ले रहे हैं राम कपूर जी। जी हाँ, ये हमने देखी चीज़ें। आज हर्षद और लैला का, यानी कि वरुण का झगड़ा हुआ, जिसमें भाई आज हर्षद की ना थोड़ी थोड़ी एक्टिंग जो है ना भाई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ये जो रियलिटी शो है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर आके गए और 3-3 4-4 महीने एक्टिंग करके भी गए, लेकिन उनको आप शायद ही वेट कर पाओ। लेकिन थोड़ी थोड़ी एक्टिंग जो है नज़र आ रही है हर्षद की। और हर्षद को देख देख के रियाज जो है वो 17 मिलियन वाला, वो भी वही करने लगा एक्टिंग। जी हाँ, रियाज। उसके बाद इनका खाने के ऊपर झगड़ा हुआ, भाई। फिर इन्होंने कर दिया भाई, क्या बोलते, आंदोलन कर दिया, क्या कर दिया, तो भाई बोले खाना ही नहीं खाना है हमको। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर खाने के ऊपर इनका बहुत बड़ा बवाल हुआ। और
खाने के ऊपर इनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है घर के अंदर। और फिर रितेश देशमुख ने भाई अच्छे से इनकी क्लास जो है ना वो लगाई है। उसके बाद हमने देखा भाई मैं माधुरी का लॉजिक देखो भाई, माधुरी का कि भाई अमीरों के बच्चे जो है वो भाई अमीर रहते, गरीबों के बच्चे गरीब ही रहते भाई। अमीरों के बच्चे और ज़्यादा अमीर होते, गरीबों के बच्चे भी गरीब ही रहते। मैं तो अमीर हूँ भाई, ये माधुरी का कहना है। मैं नहीं हूँ भाई, मैं गरीब हूँ। तो ये सारी चीज़ें, तो ये माधुरी का कहना है। और आकांक्षा की यार देखो ना, आकांक्षा की एक लाइफ लाइन, मतलब 3 लाइफ लाइन थी। एक है डिवोर्स वाली, दूसरी है वो बायसेक्सुअल वाली, 2 लाइफ लाइन चलेगी, एक ही लाइफ लाइन बची। और मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ यार। डिवोर्स वाली एकदम खतरनाक न्यूज़, बायसेक्सुअल उससे भी शौक लगाई गई। उसके बाद भाई तीसरी क्या होगी यार, मैं सोच रही हूँ तीसरी क्या होगी, गौरव के लिए होगी। क्या होगी भाई तीसरी। लेकिन हमने देखा है भाई आकांक्षा बैठ बैठ के ना बहुत छोटे बड़े राज जो है ना खोलने की कोशिश कर रही है। इस बंदी के पास राजों का भंडार है भाई, राज का भंडार। बहुत मतलब बड़े रीजन भाई, बड़े बड़े राज आकांक्षा। एक बात बोलो, इसके ना जो कुछ भी राज है ना, ठीक है, बिग बॉस से मैं इस बंदी को देख रही हूँ और अटेंशन सीकर है ये बंदी, वो दिखता है अटेंशन चाहिए इसको। और राज अगर ये बता देगी सोशल मीडिया पर तो इस पर बवाल होगा, इस पर खबरें बनेंगी। खबरें बनेगी, चर्चे होंगे। जो जो नए यूट्यूबर है वो डालेंगे। और ये सारी चीज, जितना बड़ा रास उतनी बड़ी चर्चा, सीधी सी बात है। ऊपर से श्रेया का कुछ अलग ही चलेगा। श्रेया बोल रहे भाई मेरे भी राज है बहुत बड़े बड़े। तो भाई इसके पास इतने बड़े बड़े राज है तो भाई मेकर्स डाल दो इसको नॉमिनेशन में। हम भी तो सुने इसके और कौन से भाई बड़े बड़े राज है, और कौन से क्या सुने ही नहीं कोई बात। तो भाई हम भी सुनना चाहते श्रेया के राज, तो बिग बॉस नेक्स्ट टाइम डाल दो श्रेया को। जी हाँ, डेंजर जोन है। अब ना श्रेया हो या माधुरी हो, इनको पता चल चुका है कि भाई हमको अलायंस बनाने पड़ेगी, हमको ग्रुप बनाने पड़ेगा, हमको दोस्त बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ चाह रहा नहीं। ऊपर से वो रियाज जो है वो 17 मिलियन वाला, वो कोने में बैठकर अलग रो रहा है, उसका कुछ अलग है। मुझे लगता है हर्षद की छत्र छाया में बड़े अच्छे से ये जो है ना सीख जाएगा भाई, सीख जाएगा एक्टिंग। अब माधुरी और श्रेया जो है ना भाई अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है, दोस्तियाँ करने की कोशिश कर रही है, ग्रुप भी बनाने की कोशिश हो रही हो। उसके बाद हमने देखा भाई आकांक्षा ने कहा राम कपूर को, मतलब कि भाई हमें उसका साथ देना चाहिए। बगावत करेंगे वो तो हमें उनके मतलब साथ रहना चाहिए। साथ रहने को कुछ नहीं, उनके पास ना लॉजिक नहीं है, लॉजिक राम कपूर जी के। और उनका लॉजिक जो है ना मुझे नज़र नहीं आ रहा है मुझे उनका लॉजिक। और अलग ही है वो उनका लॉजिक, एक्चुअली होता ही नहीं वो कुछ भी। सच में भाई, तो ये सारी चीज़ें थी।
और आज भाई मैंने जैसे कहा भाई, मैं रितेश देशमुख की सच में तारीफ करना चाहूँगी, मैं रितेश देशमुख के लिए तालियां बजाना चाहूँगी। क्या बात है रितेश सर, बिग बॉस मराठी आपने 2 साल कमाल का होस्टिंग किया सच में। पिछला सीज़न हो, सीज़न 5 या फिर अभी सीज़न 6, सच में रितेश देशमुख एक कमाल के होस्ट है, कमाल के डायरेक्टर है, कमाल के प्रोड्यूसर है, और क्या कहूँ मैं। पर ये उन्होंने अपने आप को साबित किया है भाई, कि वो कुछ भी कर सकते। राम कपूर को जिस तरह से मोटिवेट किया भाई, क्या मोटिवेट किया भाई राम कपूर को। जो हंसता रहता है, मुश्किल से बाहर आता है, ये सारी चीज़ें, मतलब मुश्किल से हारता नहीं है या फिर ऐसे कुछ भी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें बोलने पर ना भाई उसके हाथ से वो जो क्या बोलते हैं यार उसको, कुल्हाड़ी थी वो निकल गई। जी हाँ, सुनीता जी रो रही थी, ये भी चीज़ें हमने देखी है। जब सुनीता जी रो रही थी, और सुनीता बोल रही थी मुझे जाना है सर, चीची ने बिल्कुल सही कहा था, तुम नहीं रह पाओगे, मुझे जाना है सर, मुझे बच्चों की याद आ रही बहुत, मुझे जाना है सर। तो ये सारी चीज़ें, और ये सब जो है बोलने लगी सुनीता जी। पूरी तरह से टूट चुकी थी सुनीता जी। जी हाँ, उसके बाद जैसे ही सुनीता जी इमोशनल हुई, रितेश देशमुख ने देखा, तुरंत उनके पास चले गए और उनको कंसोल किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा। पता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने अ, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई, ये सारी चीज़ें की। मतलब जैसे देखा वो रो रही है, सीधा उनके पास चले गए और कंसोल किया, सुनीता जी को शांत किया। तो रितेश देशमुख ने कहा कि मुझे है ना, मेरी जब पहली फिल्म आई थी ना, तब मैं 24-25 साल का था, कुछ 26 साल का, तब तुझे मेरी कसम आई थी। और सच कहूँ, किसी ने अगर देखी नहीं वो मूवी, तो एक्चुअली तो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं वो मूवी। तो वो जो मूवी थी ना, बहुत कमाल की थी यार, मैंने देखी थी बड़े बचपन में, समझ में नहीं आता था कुछ, तब देखी थी। तो तुझे मेरी कसम बहुत कमाल की है। और मैंने रितेश देशमुख का एक इंटरव्यू देखा था, पहले बता दूँ मैं आपको। तो जब उसकी पहली मूवी आई थी, मतलब उसको ऑफ़र हुई थी, तो वो अपने पापा के पास गया था रितेश देशमुख, और बोला कि यार मुझे ऐसी ऑफ़र आई है, तो मैं क्या करूं। तो वो सीएम थे पापा। तो पापा ने कहा कैसी ऑफ़र आई। वो बोला फिल्म की, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उनके पापा ने कहा कि अगर तू करना चाहता है तो कर ले। तो रितेश देशमुख ने कहा पर आपकी इमेज, आप तो सीएम हो, आपकी इमेज का क्या, आपके नाम का क्या, आपका नाम खराब नहीं होना चाहिए, मुझे आपके नाम की बहुत ज़्यादा फिक्र है पापा, ये कहा। तो उनके पापा ने ना जो आंसर कहा ना, वो आज भी यहाँ पे, उन्होंने कहा मेरा जो नाम है ना, मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, तो उस नाम की चिंता ना मैं कर लूँगा, तू अपने नाम की चिंता करो। तो ये कमाल का था। तो उसके बाद ये भी बिग बॉस मराठी भी बहुत कमाल का उन्होंने जो है ना होस्ट किया था।
हम्म। उसके बाद रितेश ने कहा मुझे 26 साल लग गए वो टैग जो है ना हटाने के लिए कि मैं सीएम का बेटा हूँ। और एक बात बोलूँ मैं आपको, रितेश देशमुख सच में कमाल है। इनफैक्ट आज भी उनके पापा अभी तो नहीं है, लेकिन होते तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि देखिए उनके जैसा कॉमेडियन कोई नहीं, उनकी जैसी कॉमिक टाइमिंग भी किसी के पास नहीं है, रितेश देशमुख जैसे। और रितेश देशमुख जो है ना, कॉमिक टाइमिंग ले लो या फिर कोई सीरियस मूवी ले लो, एक विलन ले लो या फिर वेड ले लो, मराठी वेड देखी क्या आपने यार? क्या सॉन्ग्स है, क्या मूवी है, देख लेना लोग। उसके बाद अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुई राजा शिवाजी, देख लो, एक अलग ही। हम्म। तो भाई ये सारी चीज़ें तो सच में एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कर चुके हैं ये। लेकिन अभी फ़िलहाल चीज़ें क्या चल रही। हम्म। तो ये था रितेश देशमुख का जो था ना, इस तरह से कॉमिक टाइमिंग कमाल, एक्टिंग कमाल, मतलब जिस भी सांचे में आप उनको डालना चाहेंगे वो डल जाएंगे, इसी चीज़ें। हम्म। गजब कॉमिक टाइमिंग या फिर एक रोमांटिक हीरो, सारे किरदार जो है ना वो, और हम क्या बोले यार, वो खुद लिखते हैं, खुद डायरेक्ट करते हैं, और मतलब कोई हीरो होते हैं ज़्यादातर। हम्म। इनफैक्ट योगेश को भी समझाया रितेश देशमुख ने। जी हाँ। हम्म। तो हमने देखा भाई कि योगेश को भी समझाया था। हम्म। दुनिया तो तंग करेगी, हाँ दुनिया तो टैग करेगी आपको, आपको अपना काम करते रहना है, ये रितेश देशमुख ने कहा था, ये लाइन। हम्म। उसके बाद टास्क करवाना हो, समझाना हो, कंसोल करना हो किसी को, हाँ सबकी क्लास लगानी हो, खाने पर बगावत हो, हाँ जैसे कि आज हुई, खाने पर बगावत हो या फिर कुछ भी हो। हम्म। आओ तुमको सिखाता हूँ, ये जो कुछ भी है ना, मतलब ये सब कुछ एक गजब है सच में। राम कपूर ने कहा भाई मैं नहीं खाऊंगा खाना। जी हाँ, राम कपूर का कहना है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। हम्म। फिर हमने देखा भाई राम कपूर ने भाई कहा कि मैं नहीं खाऊंगा खाना, सारे मुझसे जूनियर हैं, इनके लिए आगे भी करूँगा। ये जो आगे भी करूँगा है ना, ये यहाँ तक आ सकता है राम कपूर जी, आपको पता नहीं कंटेस्टेंट कैसे। हम्म। पता नहीं आपको कंटेस्टेंट कैसे। हम्म। फिर हमने देखा भाई धीरज धीरज दुपर को पूछा गया भाई तेरे जो आइडल है शाहरुख खान, चल उसके उनकी बर्थडे डेट बता, तो उसको वो भी बतानी थी। हम्म। फिर हमने देखा भाई पामिला जो है उसका अलग ही नागिन नागिन चल रहा था, उस पर ध्यान नहीं देना। फिर भाई आमिर आमिर माधुरी जी है जो है, उनके कुछ अलग ही, मतलब वो बोलते हैं ना यार, फेंकना चालू। हम्म। फिर हमने देखा भाई राम कपूर बीच में ही बोलता है कि भाई इसका पार्ट जो है ना मैं नहीं हूँ। जो कुछ भी ये करे।
इसका पार्ट मैं नहीं हूँ। और सुनीता जी भी अब कह रही है कि मुझे भी क्विट करना है, तो ये कुछ अलग ही सच में। आकांक्षा ने श्रेया मतलब देखिए आकांक्षा ने श्रेया को जब्त किया गया। हाँ, आज आकांक्षा ने भाई सीधा बोला है, तूने तो जो नीचता भरा काम किया, नीचता भरा। आकांक्षा मतलब आकांक्षा बोल रही श्रेया को नीचता पूर्व काम किया उसने। और हमने देखा भाई हर्षद और लीला का वार मतलब वरुण का वहाँ पे झगड़ा चल रहा है भाई। और जैसे शिवांगी को पता चला, दौड़ी भागती भाई 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 2 मिनट में भाई वहाँ पे जो भागी भाई आज शिवांगी, क्या तड़प थी वो। उसके बाद हमने देखा भाई अगर टास्क आज किसी ने अच्छा खेला है, जी हाँ टास्क के बारे में बात कर लेते हैं, तो बढ़िया खेला है ने भाई योगेश ने बहुत बढ़िया टास्क खेला है। श्रेया ने भाई माफी भी मांगी आज आकांक्षा से। और भाई निष्ठा वाला वर्ड वो एक अलग ही लेवल का है कि तुमने जो नीचता की है ना, तो ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही हुआ है एपिसोड में। आज मुझे रितेश देशमुख ने बहुत इम्प्रेस किया भाई, कंसोल करना हो या फिर कुछ भी करना हो या फिर जवाब देना हो, सच में कमाल। अभी तो टिल देन कल तक बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और आपको क्या लगता है आकांक्षा को सेव करना चाहिए या नहीं, ये ज़रूर बताना मुझे। और इस हफ्ते आपको क्या लगता है कि कौन जाएगा? अभी तो फिलहाल तो नॉमिनेशन नहीं हुई। और यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मेकर्स ने फंसाया क्यों भाई। शिल्पा शिंदे की एंट्री करते करते कल कर रहे हो एंट्री, हाँ आज यही दिखा दिया। जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो आप। तो सच में रितेश देशमुख यार सच में कमाल के एक्टर है, प्रोड्यूसर है, होस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट होस्ट इज रितेश देशमुख। यार बिग बॉस मराठी में भी इन्होंने बहुत कमाल का होस्ट किया था भाई। काबिल तारीफ है वो सच में। और अभी ये जी हाँ, तो हो जाता है कमाल। तो भाई ये सारी चीज़ें क्या लगता है आपको, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।